गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 से पहले हम देखते हैं, आपके पास दिया गया है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है, अगर उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमें देखना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है। इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के अगर इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो उन सभी इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो कोई भी आपके पास पॉलीगन है, n साइड्स का पॉलीगन है। n साइड्स के पॉलीगन का मतलब, मान लीजिए उस पॉलीगन की साइड्स आपके पास साइड्स 4 है, साइड्स 5 है, साइड 6 है, साइड 7 है। तो आप यहाँ पर n की जगह वो पुट कर देंगे और पुट करने के बाद यहाँ पर आप उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है, जिस कितनी भी साइड्स का पॉलीगन है, अगर हमें उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम उसको इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करके देखते हैं। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 4 - 2 आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 2। तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, 360 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, अगर हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास इसी में फॉर्मूला आपके पास क्या दिया गया है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी एक पॉलीगन है, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल्स का हम सम देखते हैं तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। ये आपके पास एक पॉलीगन है। अब एक्सटीरियर एंगल्स इसमें देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास बन रहे हैं 1 2 3 4 5। तो जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन है, चाहे उसके कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, चाहे वो पॉलीगन 3 साइड्स का पॉलीगन है, चाहे 4 साइड्स का पॉलीगन है, चाहे 10 साइड्स का पॉलीगन है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम ऑलवेज क्या होगा, 360 डिग्री। तो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर एनी कॉन्वेक्स पॉलीगन, कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, अगर हमें उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम देखना है तो वो हमेशा आपके पास कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। फिर आपके पास यहाँ पर दे रखा है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब ये तो आपके पास था, जो पॉलीगन की हम बात कर रहे थे तो इर्रेगुलर पॉलीगन के लिए था आपके पास। अगर रेगुलर हमारा कोई भी पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन के लिए हमारे पास हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, एक एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखिए हम सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, अब आपको पता है, देखिए आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। अभी आपको मैंने बताया है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज आपके पास कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उससे आप डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, मतलब स्क्वायर आप मान सकते हैं। तो स्क्वायर है आपके पास, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, कि आपके पास जो स्क्वायर है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और आपको पता है ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल वो आपके पास आ गया 90 डिग्री का। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, मान लो आपके पास रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन में अगर ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पेंटागन है तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, और जब यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 72 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अगर आपके पास ईच इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट कर दिया, अब आपको ईच इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फाइंड आउट का फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं आप उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया, 180 डिग्री में से आप ईच एक्सटीरियर एंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 180 डिग्री में से ईच एक्सटीरियर एंगल को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था, अगर स्क्वायर का हमें इंटीरियर एंगल बताना है कि हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक्सटीरियर एंगल आपका कितने डिग्री का आया 90 डिग्री का, तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर का इंटीरियर एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। अगर रेगुलर पेंटागन है, इसमें आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 180 डिग्री में से ईच एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 72 डिग्री, तो आप 180 डिग्री में से 72 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास कितने डिग्री का आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का आ जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल आपके पास कितने डिग्री का आ गया 108 डिग्री का आ गया। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, अगर उसका ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइड बाई n कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स, और ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री में से ईच एक्सटीरियर एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि हमने 180 डिग्री में से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। देखिए ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, ये आपके पास इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर इन दोनों का सम आपके पास कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, इन दोनों का सम भी आपके पास कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर है, इन दोनों का सम भी आपके पास कितना होगा 180 डिग्री होगा यहाँ पर। तो इसलिए आपने क्या किया, जब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर दिया तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके पास हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला और ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कौन कौन से फॉर्मूले देखे। सबसे पहले तो हमने देखा सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का हमने फॉर्मूला देखा। तो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये तो हमारे पास हो गया इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 360 डिवाइड बाई n। अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज दिए गए थे, और एक आपने लास्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला था n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे।